दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम एक एलईडी को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 235 वोल्ट में दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने रजिस्टर लगाकर तो एलईडीज़ लगाई हैं। पहली पे 220 के की रजिस्टर है, इसकी लाइट डिम है। दूसरी पे 20 के की रजिस्टर है, इसकी लाइट इसकी निस्बत तेज़ है। तीसरी पे मैंने 16.8 के की रजिस्टर लगाई है जो कि बहुत तेज़ लाइट है, कम, तेज़ और सबसे तेज़। ये मेरे देखने वाले ने सवाल किया है। वो कहते हैं जी हमने एक चैनल है धर्मेंद्र एक्सपेरिमेंट, तो धर्मेंद्र एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने वो चेक किया है, वीडियो देखी है। वो कहते हैं जी उन्होंने 220 के 0.25 वाट की क्वार्टर वाट की रजिस्टर लगाई है। तो वो क्यों लगाई है और 220 के की रजिस्टर क्यों, एक ये डायोड लगाया है और ये एलईडी लगी है। तो चलें जी इसको देखते हैं। उन्होंने कहा जी आप इसको एक्सप्लेन करें कि जी ये कैलकुलेशन किस तरह से है। चलें जी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए कि आपके पास वोल्टेज कितने हैं। इस वक्त अभी 235 वोल्ट है। हम इसको VAC करेंगे, 230 वोल्ट हम काउंट करेंगे। ये बेसिकली RMS वोल्टेज हैं जो कि हमारे AC की RMS वैल्यू होती है। ये है हमारा एक नेगेटिव और पॉजिटिव पीक। इसमें अभी जो सर्किट इस्तेमाल हो रहा है इसमें एक ये डायोड लगा हुआ है, ये है वन वे कंडक्टर। इसका मतलब है ये हाफ पीक को गुजरने देगा, हाफ पीक को नहीं गुजरने देगा। हाफ साइकिल के दौरान ये काम करेगा, इस साइकिल को ये क्लिप ऑफ करता रहेगा। तो हमारा सर्किट जो है वो 30 हर्ट्ज़ पे वर्क करेगा, यानी हाफ पीक ये ऊपर वाली करेगी। लेकिन इसमें भी ये 230 वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं। हमने जो एलईडी को कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको हमेशा यानी एलईडी के जो अलाउड वोल्टेज हैं वो देने हैं। सबसे पहले तो इन वोल्टेज को VRMS को V पीक में बना लें। तो ये है 230 वोल्ट, इसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर दें। 230 मल्टीप्लाई 1.414 तो ये 325 वोल्ट बनते हैं। ये होंगे DC के बराबर। अभी सोचने की बात यह आती है कि यहाँ पर तो हम कैपेसिटर आगे यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन कैपेसिटर यूज़ करें ना करें, जो हमारे ये वोल्टेज बनेंगे ये वाले, ये 0 वोल्ट है और ये 325 वोल्ट की पीक बनेगी। चाहे इसमें ये पीक इतनी ही आती है लेकिन ये पीक 325 को टच करेगी। इसके अंदर हमने एक तो लगानी है एलईडी, उसके साथ लगानी है हमने डायोड जो कि वन वे कंडक्टर है, 2 सीरीज़ में आएंगे, और ये रजिस्टर आ गया। हमने इन 325 वोल्ट के दरमियान ये चीज़ें लगानी। अभी इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो एलईडी को देख लें। एलईडी की जो नॉर्मल रेटिंग होती है 5 mm की एलईडी है, तो ये 1.8 वोल्ट लगा लें। इसमें मुख्तलिफ़ कलर के हिसाब से डिफरेंट होती हैं, 1.8, 2.3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। हम इसको 1.8 वोल्ट कंसिडर करेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम करंट आप दे सकते हैं वो 35 मिली एम्पेयर है, लेकिन हम इसको सेफ रेंज में रखते हुए मैक्सिमम 20 मिली एम्पेयर तक इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी ये हमारी एलईडी जो है ये 1.8 वोल्ट इसने ले लिए। जो हमारा डायोड होता है उसके फॉरवर्ड वोल्टेज जो होते हैं वो 0.7 वोल्ट होते हैं। जब ये करंट इसमें से गुजरेगी, नेगेटिव करंट, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से चलेगी, इधर चलेगी, इस तरह, तो 0.7 इसको देगी, 1.8 इसको देगी। तो बाकी जितने वोल्टेज बनेंगे 325 में से माइनस कर दें 1.8 माइनस 0.7, तो 322 वोल्ट बनेंगे, 322 वोल्ट बनेंगे। वो हमारे इसमें कंज्यूम होंगे रजिस्टर के अंदर। 325 माइनस 1.8 माइनस 0.7,
तो ये 322.5 आपने ये वोल्टेज कंज्यूम कराने हैं इस रजिस्टर के ऊपर। जब आपको ये पता चल गया कि हमारे जो सप्लाई वोल्टेज हैं ये वाले ये यहाँ पे आ गए, तो आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आर एलईडी की सीरीज रजिस्टर इस्तेमाल करने के लिए वी सप्लाई होते हैं। अभी चूँकि हम इसको एसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी एलईडी के वोल्टेज ये जो हमने किए थे माइनस वी फॉरवर्ड एक डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज, और इसको आई एलईडी से डिवाइड कर दें तो ये हो गया हमारे 325। इसको भी हम एक मेरे दोस्त जो है वो काफ़ी कमेंट करते हैं दोस्त, वो कहते हैं कि जी आप आरएमएस वोल्टेज क्यों नहीं यूज़ करते। आरएमएस जब हम यूज़ करेंगे, आरएमएस को यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए, अगर आप जो बाकी एलईडी के वोल्टेज बचाएंगे उसमें वो एलईडी डैमेज होने के लिए उसको ओवर करंट में जाएगी, आप उसको डैमेज करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि इसको आप चूँकि आपने इसको 1 वोल्ट फॉरवर्ड देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। अगर देंगे करंट बढ़ेगी तो एलईडी जाएगी। तो हम इसको करते हैं कैसे? वी सप्लाई 325 वोल्ट माइनस 1.8 कर दें, माइनस 0.7 कर दें डायोड के वोल्टेज, 1.8 एलईडी के, 0.7 इसके, और इसको 20 मिली एम्पेयर पे कैलकुलेट कर लें, 0.02 एम्पेयर पे। तो ये हो जाएगी 325। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 325 माइनस 1.8 माइनस 0.7, इसको डिवाइड कर लें 0.02 से, तो 16,125 ओहम आ गए, या 16.125 के ओहम आ गए। यानी ये रजिस्टर की वैल्यू आ गई। जब भी आप रजिस्टर कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा रजिस्टर के साथ जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वो आप उसकी पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए अभी हमारे पास जो फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे P = I²R। तो करंट हमारे पास है 0.02 एम्पेयर, इसका स्क्वायर ले लें और करंट इसको कर लें 16,125 ओहम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई विथ 0.02 स्क्वायर के साथ कर दें तो 6.45 वाट आ जाएगी। इसको अभी हम, चूँकि मैंने बताया था कि ये हाफ साइकिल के अंदर काम करेगी, लेकिन आप इसको हाफ साइकिल कंसीडर नहीं करेंगे इस वक्त जो सेफ रेंज है। तो ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है 6.45 वाट, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको इससे हायर रेंज की रजिस्टर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि आप एक पैसिव लोड, जो कि अनप्रोडक्टिव लोड है, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतने वाट आप ज़ाय करेंगे। एक इसमें और देखने वाली बात है, ये चूँकि हाफ साइकिल के अंदर काम करेगा, हाफ से साइकिल के अंदर ये हमारी ये जो हमारा डायोड है ये रोकेगा वोल्टेज को, तो आप कह सकते हैं कि इससे आधी पावर डिसिपेट होगी। लेकिन हम इसको इस वक्त यही वाटेज कैलकुलेशन में रखेंगे। वैसे तो इसको अगर आप डिवाइड कर लें, डिवाइड बाई 2 कर लें तो 3.225 हो जाएगी। तो आपको 5 वाट की रजिस्टर लगानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने ये रजिस्टर लगाई है 13.5 के की और 3300 की, 3.3 के की और 13.5 की, ये दो रजिस्टर लगाई हैं, 13.5 के और 3.3 के, तो ये 16.8 के बनती है। तो इसमें जो एलईडी की जो लाइट है वो फुल है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि अगर आप ये छोटी रजिस्टर लगाएंगे तो ये हीट अप होगी, डैमेज होगी। ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए हमें रजिस्टर बढ़ानी पड़ेगी। चलेंगे, मैं 20 के की रजिस्टर लगाता हूँ। उसके लिए आप करंट कैलकुलेट कर लेंगे। वोल्टेज आपके पास हैं 322.5। हमेशा मालूम है हमें कि करंट होती है वोल्टेज डिवाइड बाई रजिस्टर। तो रजिस्टर है हमारे पास 20 के, तो वोल्टेज हमारे पास है 322.5, इसको डिवाइड कर दें 20,000 से, तो ये हो जाएगी, करंट आ जाएगी
0.016125 एम्पियर। अगर ये करंट आ जाती है तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो इस करंट का आप स्क्वायर ले लें। पावर रेटिंग निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 20K से, तो ये 5.2 वाट। ये भी रजिस्टर बड़ी आ गई। अभी इसमें एक और काम करें। अभी आप 100K पे कैलकुलेट कर लें कि अगर हम ये रजिस्टर 100K की लगाएंगे तो 322.5 डिवाइड बाई 100K कर दें। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी 100K अगर यूज़ करेंगे तो उस वक्त करंट आ जाएगी 3.2 मिली एम्पेयर, 0.00325 एम्पेयर। तो इसका स्क्वायर ले लें और मल्टीप्लाई कर ले इसको वही 100K से, तो ये 1.04 वाट आ जाएगी। ये भी अभी वाटेज ज़्यादा है। आप 1 वाट का लोड परमानेंट उसमें ऐड कर रहे हैं, उसी हिसाब से देखेंगे तो ये 0.5 वाट बनेगी अगर इसका हाफ पीक क्लिप करेंगे। लेकिन ये फिर भी पावर डिसिपेट कर रही है, क्योंकि हाफ साइकिल के अंदर ये रजिस्टर ऑफ रहेगी, हाफ साइकिल के अंदर डिसिपेट करेगी। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर हम अभी रजिस्टर बनाते हैं 220K की, जो कि हमारे दोस्त ने उस वीडियो में इस्तेमाल किया है। तो 322.5 जो हमारे ये वोल्टेज हैं जो कि हमने यहाँ पर कंज्यूम करवाने ये वाले, तो इसको डिवाइड कर दें 220K से, तो ये हो जाएगी 1.4 मिली एम्पियर। अगर 220K की रजिस्टर यूज़ करते हैं आप तो करंट हो जाएगी 0.00146 एम्पियर। अभी इसका आप स्क्वायर ले लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें 220K से, तो ये 0.47 वाट आ जाएगी। ये वो वैल्यू है पावर रेटिंग जो कि हमारे दोस्त ने यूज़ किया 0.25 वाट। अगर हम देखेंगे कि इसको आपने AC सर्किट में यूज़ करना है तो हम इसको 0.25 वाट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। हमारी जो पावर रेटिंग बनती है वो 0.47 वाट बनती है। अगर आप इसको हाफ साइकिल के अंदर करते हैं तो इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये 0.23 वाट आएगी, तो 230 मिली वाट आएगी। तो ये भी इसके बिल्कुल करीब है। तो आप इससे डबल वैल्यू की रजिस्टर यूज़ करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, 0.5 वाट रजिस्टर लगाएंगे। 220K 0.5 वाट रजिस्टर होगी, तो ये आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसमें अभी ये जो डायोड है इसको आप कैसे लगाएंगे, अभी इसका सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लें। जब भी आप LED को देखते हैं तो बाज़ औक़ात हम कहा जाता है कि LED की एक लीड लंबी होती है, एक बड़ी होती है। लंबी छोटी लीड को छोड़ दें। ये इसके अंदर देखें तो एक मेटल बड़ी है, एक छोटी है। ये बड़ी मेटल है और ये छोटी मेटल है। जो छोटी मेटल है वो LED का पॉजिटिव होता है, इसको एनोड कहते हैं। जो लंबा मेटल है वो इसका कैथोड है। ये साइड पे लंबा मेटल है तो ये कैथोड है, नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो इस पॉजिटिव को, LED के एनोड को आप डायोड के कैथोड के साथ लगाएंगे। यानी छोटे वाली मेटल, अगर आप इसकी पिन को देखेंगे, लीड को देखेंगे तो लीड लंबी होगी इसके साथ। लीड को छोड़ दें, आप इसको अंदर वाली साइड पे देखें तो ये वाला इसका एनोड है। एनोड को LED के कैथोड के साथ लगाएंगे और ये एंड AC पे चला जाएगा। इस साइड पे 220K रेड रेड येलो की रजिस्टर लगाई, ये लगा दिया तो हमारा ये सर्किट काम करेगा। इसी तरह अगर आपके पास ये कलर वाली, इस कलर वाली है, रेड वाली, तो उसमें भी उसी तरह ही है। ये आपने LED के अंदर देखना होता है कि कौन सा इसका टर्मिनल छोटा है। छोटे वाला टर्मिनल एनोड होता है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी लाइट अभी डिम है तो ये ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेट नहीं करेगी। आप इसमें हाफ वाट की रजिस्टर लगाकर बेहतरीन इसको चला सकते हैं। 0.25 वाट भी चलेगी, लेकिन उसमें अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी पावर रेटिंग जो है वो बिल्कुल उसकी पीक पे चलेगी और उसके मटेरियल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि इसमें 0.5 वाट रजिस्टर यूज़ करें 220K की रजिस्टर लगाकर। और ये हमने 20K की रजिस्टर लगाई है, तो यहाँ पर देखें इसकी लाइट ज़्यादा है।
ये इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपको जो रजिस्टर है वो ज़्यादा वाटेज की लगानी पड़ेगी। अगर अभी मैं देखूँगा, इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ तो अभी ये हीट अप हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुकी है। इसका जो टेम्परेचर है रजिस्टर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के बगैर पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, जो कि वोल्टेज ड्रॉपर सर्किट होता है वो कैसे बनाते हैं, उसको भी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसी है इसके बारे में अपनी राय से लाजमी आगाह किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।